सभी दोस्तों को सादर नमन करता हूं, सादर वंदन करता हूं। सबसे पहले तो नवरात्र का दूसरा दिन और आज रमजान है। रमजान के बाद जो ईद आया है, सभी मुस्लिम भाइयों को ईद का ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा बधाई हो। साथ ही नवरात्र के दूसरे दिन माँ चंद्रघंटा का सभी सनातन भाइयों को नमन करता हूँ, उनको भी शुभकामना देता हूँ। कल माँ शैलपुत्री का था, आज माँ चंद्रघंटा का है। नव दुर्गा में चंद्रघंटा का आज दूसरा रूप है और ईद का भी बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, जो हेडिंग आप देख रहे हो कि महाविनाश की ओर मानव समाज, और इसको कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारी जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्वयं का विनाश करना, स्वयं को विनाश की ओर लेके जाना। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, मतलब कुछ ऐसा काम करना कि जिससे अपना ही बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। इस धरती पर पेड़ जो है, ये हमको जीवन देते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि पेड़ न रोकते हों। पेड़ मिट्टी के प्रदूषण को रोकते हैं, पेड़ हवा के प्रदूषण को रोकते हैं, पेड़ पानी के प्रदूषण को रोकते हैं, पेड़ बरसात पैदा करते हैं, पेड़ जीवन पैदा करते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें भोजन देते हैं। और हम जो है पेड़ों के दुश्मन बने हुए जा रहे हैं। जब पेड़ों के दुश्मन बनते हुए जाएंगे तो एक दिन हम भी समाप्त हो जाएंगे, और हम जब समाप्त हो जाएंगे तो इसको कहते हैं कि अपने पैर पर स्वयं को कुल्हाड़ी मार लेना। समझिएगा दोस्त, जो विकास है, विकास के नाम पर इतना जो विनाश होते जा रहा है, यह विनाश के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, यह मानवीय लालच, मानवीय सोच, मानवीय तृष्णा का जो भयंकर नृत्य हो रहा है, इसको जो है कि दूर करना मामूली बात नहीं है। एक छोटा सा पेड़ अगर घर के बाहर खड़ा है, मेरे सामने एक घटना हुई थी। मेरे घर पर एक छोटा सा पेड़ था सागौन का। मैंने बोला कि रहने दीजिए, तो लोग बोले नहीं नहीं, वो करकट पर गिर जाएगा, उसकी पत्ती जो है गिर जाएगी, उसको काटना बहुत जरूरी है। पेड़ नहीं काटेंगे तो घर का नुकसान हो जाएगा, उसका शोर जो है घर को तोड़ देगा, उसका शोर जो है निकल निकल के घर को फोड़ देगा। अरे पेड़ क्या घर को फोड़ेंगे, जहां पर प्रकृति इतनी मस्त है, जो हमें सहयोग दे रही है, जो हमें जीवन दे रही है, वह हमें क्या तोड़ेगी। दोस्तों, ये भी पता है आपको कि पेड़ नॉइज पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हैं, यानी पेड़ ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। जो ग्रीन मफलर यानी हरित गुलबंद योजना जो चलती है, उसमें क्या होता है कि पेड़ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण मनुष्य जो है बच जाता है कई चीजों से। दोस्तों, एक चीज और याद रखना कि ये जो रोड्स बन रहे हैं, 6-6 लेन, 8-8 लेन, 9-9 लेन, इसके बगल में बहुत पुराने पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत पुराने पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में नए पेड़ नहीं लग रहे हैं। और यही कारण है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो गर्मी इतनी भयंकर पर दिन बढ़ती जा रही है। हम सोच रहे हैं कि इतना खतरनाक गर्मी अभी मार्च अप्रैल अभी आया और इतना तेजी से गर्मी जून की तरह क्यों हो गया, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमें कूल देता है, जो हमें ठंडक देता है, यानी पेड़ जो है नेचुरल एसी का काम करते हैं, नेचुरल एसी। तो लोग अपने घरों में तो एसी लगवा के बहुत बड़ के राजा बन रहे हैं, लेकिन पेड़ को काटते जा रहे हैं। और बड़ी हंसी आती है दोस्तों कि एसी लगवाकर अपने आप को गांव में जहां पर पेड़ हैं वहां पर एसी लगवाकर अपने आप को लोग बड़ा धनी समझते हैं, बड़ा हम पैसे वाले। अरे पैसे वाले हो भैया, ठीक है, तो उसका कहीं दूसरे जगह उपयोग करो, कि उसमें एसी लगा के कौन प्रदर्शन करना है। अरे हमको एसी है, एसी है, एसी है। मूर्खों को समझाना बड़ा कठिन होता है। अगर धन ज्ञानियों के पास हो, विद्वानों के पास हो, तो उसका सदुपयोग होता। मूर्खों के पास हो तो सिर्फ वो दिखावे के लिए करते हैं। ये बात हो सकता है मेरी बुरी लगे, लेकिन मैं सही बता रहा हूं कि अगर मूर्खों के पास धन चला गया तो सिर्फ वो दिखावे के लिए धन खर्च करते हैं। जहां पेड़ है वहां भी एसी लगाएंगे, 10 लोगों को पार्टी देंगे, 10 लोगों को नाटक करेंगे,
लेकिन अगर ज्ञानी के पास धन गया तो पेड़ लगाएगा, कहीं न कहीं समाज में उसका एक ऐसा काम करेगा जिससे उसका सदुपयोग हो, समाज में उसका एक जो है कि समाज को, पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, बहुत चीजें जो है ऐसा करते थे जिससे कि मनुष्य योनि जो है सफल रहे, जिससे मानव जीवन सफल रहे, ऐसा ऐसा काम करते थे लोग पहले। लेकिन आजकल सामाजिक कल्याण के कामों को न करते हुए सरकार भी नहीं कर रही है। सरकार सारे सामाजिक कल्याणों को जो है कि प्राइवेट हाथों में सौंपती जा रही है, और प्राइवेट वाला जो है अपना मनमानी करते हुए चले जा रहे हैं। प्राइवेट को तो भाई बस चाहिए लेबर एंड मनी, कहाँ पर मनी कितना कम लगेगा और लेबर कितनी मात्रा में ज़्यादा मिल जाएंगे, बस उसके बाद उनका सारा काम खत्म। इसके बाद उनसे कोई भी लेना देना नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पेड़ के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। पेड़ तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लास 7 में फॉरेस्ट चैप्टर है। और भी जगह लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। अर्थ समिट हुआ था 1992 में, और जो है स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ था। तो सभी देश एक दूसरे को कहते हैं कि आप प्रदूषण कम करिए, आप प्रदूषण कम करिए, आप प्रदूषण कम करिए। एक दूसरे देश के ऊपर प्रत्यारोपण लगा लगा कर और सारा समिट फेल कर दिया जाता है। यानी कि ये संकट पूरे विश्व पर, पूरे अर्थ पर है। लेकिन एक देश कहता है कि आप जो है पेड़ लगाओ, आप प्रदूषण कम करो। दूसरा देश कहता है कि आप पेड़ लगाओ, आप प्रदूषण कम करो। तीसरा देश कहता है कि आप पेड़ लगाओ, आप प्रदूषण कम करो। ऐसे ही करते करते उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता। वो सारी समिट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण का जो समिट है वो हट जाता है। बस 5 जून को पर्यावरण दिवस मना लो, और भी सारे दिवस मना लो, फोटो खिंचवा लो, इसके बाद रियल में पेड़ नहीं लगवाना है। पेड़ लगवाना नहीं है। जंगल तो खुद ही अपने आप में डायनेमिक आइडेंटिटी है, मतलब खुद ही विकसित होने वाले तत्व हैं। तो उनको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, आप बस और हमें बस क्या करना होगा कि पेड़ों को काटना नहीं होगा। लेकिन और पेड़ जब अपने आप खत्म हो जाएंगे, उनका भी जब उम्र होता है, उनका भी जब समय होता है, तो लेकिन हम क्या करते हैं कि वध करते जा रहे हैं। हम तो समझते हैं कि मांसाहार से भी खतरनाक है पेड़ों को काटना। पेड़ में हमारे पेड़ की पूजा रही है, प्रकृति की पूजा रही है। बड़े बड़े वीरों ने चिपको आंदोलन जैसे, चिपको आंदोलन इसीलिए पेड़ों को हुआ कि जो बहुगुणा जी अपना बलिदान दिए, और न जाने क्या कितने लोग पेड़ों को बचाने की बात किए हैं। पेड़ नहीं तो हम नहीं, लेकिन नहीं, हम रेगिस्तान बनाएंगे, हम पता नहीं क्या क्या बना लेंगे, हम अपना विकास करेंगे। भले हम 4 दिन, अभी लोग कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, जी लो यार मजे में, फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काट पीट के अपना 4 दिन की जिंदगी है, जी लो, क्या करना है, उसके बाद फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे भी हो मस्ती करना है, तो पेड़ भी इसमें जो है बच नहीं पा रहे हैं दोस्तों। तो इसी पर आज जो है विचार प्रस्तुत किया दोस्तों। और आप लोग जो है अभी तक अगर मेरा वीडियो देखें तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत वंदन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सबको सादर वंदन, सादर प्रणाम।